कुछ भी करो, हमें गोड़ा रोज और सुअर से मुक्ति चाहिए, तभी हम खेती कर पाएंगे। के भरोसे मत रहिए। मैं डीपी धाकड़ आपके भले के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे भले के लिए आया। किसानों ने 12 महीने में 3 दिन दे दिया तो किसान की हर समस्या हल हो सकती है, तो गोड़ा रोज क्यों नहीं हल हो सकता? पर क्या आप और हम सब जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं और सरकार भी जानती है, क्या यह गाय की प्रजाति का जानवर है? ये गाय की प्रजाति का इसलिए नहीं है कि गाय गोबर करती है, ये लिंडी करता है। गाय 9 महीने में 1 बच्चा देती है, ये 6 महीने में 2 देता है। गाय कभी भी झाड़ पे पत्ती नहीं खाती है, ये 2 पैर ऊपर करके उसकी पत्ती खाता है। तो ये बात तो साफ सुथरी है कि ये नील गाय नहीं है, ये घोड़ा रोज है। और रोज जो है बकरी प्रजाति का होता है, लेकिन सरकारों ने जब इसको नील गाय बना दिया तो किसान बर्बाद हो रहा है और बकरे महंगे हो गए और घोड़ा रोज हमारे यहाँ छुट्टे घूम रहे हैं। अभी तक हम सारे किसान लोग घोड़ा रोज की समस्या को लेकर के सरकार को अवगत कराते थे, और अब इससे ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है। रोड पर जब वाहन चलते और ये आ जाते हैं तो कितना भी बड़ा वाहन हो, वो चाहे ट्रेन भी हो, तो उसको ये रोक देता है और जिस 4 व्हीलर से टकरा जाता है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होती है और जाने भी जाती है। 2 व्हीलर वाहन वाला तो बच ही नहीं सकता है। अब आगे अब ये हो गया है कि अभी अभी हमारे पास कई वीडियो आ रहे हैं कि कई जगह अगर किसान अकेला होता है तो जो मेल घोड़ा रोज होता है वो उस किसान पर हमला करता है और मार भी देता है। ये कई जगह घटना घट चुकी है। इसलिए हम लोग लंबे टाइम से घोड़ा रोज की लड़ाई लड़ते लड़ते आए हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि हम सारे किसान एक साथ, जैसे यूसुफ भाई ने बोला, ऐसे एक मत नहीं होंगे। हम एक मत नहीं होंगे तो हमारी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। क्यों? कि इसको मारने की अनुमति सरकार तब तक नहीं देगी तब तक किसान अपना खेत छोड़ करके रोड पे नहीं आएगा। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जब भी कोई घटना घट जाती है, 5-10 मरे नहीं, तब तक सरकार ध्यान ही नहीं देती है। और अब जब ये स्थिति हो गई कि हमारे किसानों को मौत के घाट उतारने लग गई, तब हम अगर नहीं जागे तो ये खाद ने, डीपी ने, पोल आड़ो या ये समस्या तो हम किस तरह हल कर लांगा। लेकिन जो जान ले रहा है वो जानवर को खत्म करने के लिए, और हमारे यहाँ कई ये लोग बोलते हैं तो क्या करेंगे? अरे क्या क्या करेंगे? बकरे को मार रहे, बकरे को अगर खुला छोड़ देते तो हमें खेती करना ही नहीं मिलती। भाई आप कुछ भी करो, या तो अगर ये आप बोल रहे हैं कि वन्य प्राणी नील गाय है तो तुम्हारे आरक्षित क्षेत्र में रख लो, और अगर आपको लग रहा है के लिए अभी तक जो कानून बने हैं उनका जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का वन्य प्राणी आकर हमारी फसल में नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जानकारी हमें विभाग को देनी है। कैसे? आपके यहाँ घोड़ा रोज मान लो मटर फली है और उसमें 30,000 तक का अगर नुकसान किया है तो ये एक फार्म है जो वन्य प्राणी अधिनियम का ये सरकार ने जारी किया है। इस फार्म को भर के अगर 30,000 तक का नुकसान है तो तहसीलदार साहब के यहाँ आपको देना। अगर आपके यहाँ 50,000 तक का नुकसान है तो एसडीएम साहब के नाम पे देना है। अगर आपके यहाँ 2 लाख तक का नुकसान है तो कलेक्टर साहब को देना है। अगर आपने ये फार्म भर के दे दिया तो आपको विभाग को 1 महीने में सर्वे करके मुआवजा देना प्रस्तावित है ना? तो सभी किसानों को, पूरे प्रदेश के किसान, ये जो पेम्पलेट हम व्हाट्सएप फेसबुक पे भी आज लोड करेंगे, ये लेकर के 1 रुपए में ये फार्म निकल जाएगा किसी भी दुकान पे। उसको आप अपना नाम, आपका गांव का नाम, आपका सर्वे नंबर भर के संबंधित अधिकारी को दे देंगे तो राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आकर के आपके यहाँ पर सर्वे करके 1 माह के अंदर तक हमें वो मुआवजा देना प्रस्तावित भारत का कानून और संविधान है। अब लोग बोलते हैं कि साहब सरकार मुआवजा नहीं देगा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप लिखकर नहीं दोगे तब तक सरकार को तो ये भी पता नहीं है कि घोड़ा रोज आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में
कितने संख्या में हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जो जानवर घोड़ा रोज या जंगली सुअर है उनकी उपस्थिति को सरकार तक भिजवाना है और उसके बाद सरकार तय करेगी कि वास्तविकता में ये जानवर कितने हैं। ये जानवर जिस तरीके से हमारी संख्या तय हो जाएगी, हमारा नुकसान तय हो जाएगा, तो सरकार को भी पता चलेगा कि ये नुकसान कितना। आज दिन तक इसकी कोई भी गणना सरकार के पास नहीं है। तो मैं पूरे प्रदेश के किसानों से अनुरोध करता हूं कि सभी किसान ये फॉर्म मेरे फेसबुक पेज से उठा करके भरकर संबंधित अधिकारी को दे दे, ताकि आपके इस क्षेत्र में जितना भी जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं उनकी जानकारी सरकार तक पहुंच जाए। मैं डीपी धाकड़ जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मध्य प्रदेश के समस्त किसानों से आग्रह कर रहा हूं कि 1 रुपए में ये व्यवस्था आप स्वयं अपने फॉर्म भरकर, ये सरकार इसको मारे या इसको तारे, ये सरकार का मामला है, ये हमारा विषय नहीं है। ये वन्य प्राणी है, या तो वन्य क्षेत्र में ले जाया जाए या फिर हमारे खेत में आ रहा तो उसको मारा जाए। कुछ भी करो, हमें घोड़ा रोज और सुअर से मुक्ति चाहिए, तभी हम खेती कर पाएंगे। मैं लगातार गांव-गांव किसानों की मीटिंग लेकर के आप सबसे भी आह्वान करने आया हूं कि आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, आप दूसरे के भरोसे मत रहिए। मैं डीपी धाकड़ आपके भले के लिए नहीं आया हूं, मैं तो मेरे भले के लिए आया हूं। आप ये गलतफहमी में मत रहना कि डीपी धाकड़ हमारा भला कर रहा है। मैं तो आपको आगाह करने आया हूं कि कब आपका बच्चा खेत पर गया और कब हमला कर देगा। मैं तो आपको आगाह करने आया हूं कि आप जब खेत पे जाओगे तब घोड़ा रोज हमला कर देगा। मैं तो आपको आगाह करने आया हूं कि रात को आप खेत पर जा रहे हो और अगर उन जानवरों ने आपको घेर लिया तो कौन बचाएगा। मैं तो उन माओं की चिंता करने के लिए आया हूं जो आपको खेत पर भेज करके घर में सोती तो है, पर उसको नींद इसलिए नहीं आती है कि मेरा पति खेत पर गया है, मेरा बेटा खेत पर गया है। वो सुबह जब तक नहीं लौटता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। तो आपकी लड़ाई डीपी धाकड़ क्यों लड़े? आपकी लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? आप सब तैयार हो जाओ कि हम जब जब ऐसे आंदोलन होंगे जो किसानों के हित के होंगे उसके लिए हम हमारा समय दान देंगे। समय कितना देना आपको? 12 महीने में 3 दिन या 5 दिन। अब आप बताओ कैसे? अरे भाई हम सब लोग तैयार होंगे, हम जाएंगे हमारे ब्लॉक पे, हम जाएंगे हमारे जिले पर और हम जाएंगे हमारी राजधानी। अगर हम किसानों ने 12 महीने में 3 दिन दे दिया तो किसान की हर समस्या हल हो सकती है, तो घोड़ा रोज क्यों नहीं हल हो सकता? तो हमारा सिर्फ आप लोगों से 12 महीने में 3 दिन मांगने के लिए हम आए। अगर उसमें आप लोग रेडी हो तो भी मेरी बात सुन लेना। आज हमारे पास पेम्पलेट है, उस पेम्पलेट को हम आपको दे रहे हैं। उस पेम्पलेट में हम उन लोगों के नाम लिखना चाहते हैं जो व्यक्ति 3 दिन का समय दे सकता। थमी यसु मत कह दीजो कि मारे गाठो मोसर है, थमी यसु मत कह दीजो कि मारे वावणी वही रही। क्योंकि हम जब भी आंदोलन करते हैं उस दिन बोलते हैं हुक्म पधारनो है, तो कह नहीं आज तो गाठा मोसर में जाओ। अगर आप ये नहीं छोड़ सकते हो तो हमारे पास नाम मत लिखाना। मुझे वो लोग चाहिए जंग में जो लड़ाकू विमान हो, जो समय दान दे सकते हो, जो किसानों के लिए मैदान में आ सकते हो। आप डीपी धाकड़ को वोट देना के लिए मत आना, आप डीपी धाकड़ के लिए मत आना। आप अपने लिए अगर आ सकते हो तो आइए। मैं जब बोल दूं कि मुझे यहाँ राजनीतिक लाभ मिल रहा है और आप आओ तो भी मत आना। ये मैं आपको इस मंदिर पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम किसानों के लिए आ जाना। ठीक? अब जो लोग